वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। 19 मई को जगदलपुर में अमित शाह की बड़ी बैठक, 5 राज्यों के सीएम होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे एक उच्च स्तरीय अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दरअसल आपको बता दें, इस बैठक में छत्तीसगढ़ और सीमावर्ती 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री इस दौरान बस्तर में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। दरअसल हम आपको बता दें, उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार अमित शाह की बस्तर बैठक नक्सलवाद के खात्मे के बाद की सुरक्षा स्थिति और अंतर्राज्यीय विकास के मुद्दों पर केंद्रित होगी। डिजिटल जनगणना का बड़ा कदम, हर घर को मिलेगा यूनिक लोकेशन। इस बार होने वाली डिजिटल जनगणना बिलासपुर के एड्रेस सिस्टम को पूरी तरह बदलने जा रही है। पहली बार हर घर को यूनिक लोकेशन आईडी दी जाएगी, जिससे न केवल पहचान आसान होगी बल्कि इमरजेंसी सेवाओं और डिलीवरी सिस्टम में भी बड़ा बदलाव आएगा। जनगणना के दौरान कर्मचारियों द्वारा विशेष मोबाइल ऐप के माध्यम से हर मकान की लोकेशन अक्षांश देशांतर के आधार पर दर्ज की जाएगी। दरअसल आपको बता दें, नगर निगम क्षेत्र के हजारों मकानों और प्रॉपर्टी को इस प्रक्रिया के तहत कवर किया जाएगा, जिससे पूरे शहर का लोकेशन डेटा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। लेबर रजिस्ट्रेशन की किचकिच से दुकानदारों को मुक्ति, 24 घंटे के भीतर मिलेगा ऑनलाइन सर्टिफिकेट। दरअसल छत्तीसगढ़ में व्यापार करने वाले दुकानदारों और कारोबारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। राज्य के श्रम विभाग ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2021 में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया है। इस नए नियम के लागू होने से दुकान मालिकों को 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नई व्यवस्था में दुकानदारों को अपनी दुकान की श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में एक और शहर बनेगा, नगरपालिका बढ़ेगा बजट। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने की बड़ी घोषणा। राज्य सरकार ने एक और शहर को नगरपालिका बनाने का बड़ा ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब की घोषणा से क्षेत्रवासियों में जबरदस्त खुशी है। बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार ने रायसेन को नगरपालिका का दर्जा दिया है। वहां अब कुछ महीनों का दुर्ग जिले के धमधा को नगरपालिका बनाने की घोषणा उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने किया है। लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में दुर्ग जिले के धमधा नगर पंचायत पहुंचने के पर उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साहब ने धमधा को नगरपालिका में उन्नयन की घोषणा की। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर मिलेगी 50% स्टाम्प ड्यूटी छूट। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लागू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, जिसके तहत जमीन और मकान की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी में 50% तक की छूट की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। अब राज्य की महिलाएं संपत्ति खरीदते समय आधा स्टाम्प शुल्क ही देंगी, जिससे प्रॉपर्टी खरीदना पहले के मुकाबले काफी सस्ता और आसान हो जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था, जिसे अब औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। सीएम साय ने पेयजल समस्या की खबरों पर लिया संज्ञान, कलेक्टर को फोन कर दिए समाधान के निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र की चेरा जोबला बस्ती में पेयजल समस्या से संबंधित समाचार पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला शासन को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नाला और ढोडी के दूषित जल की मीडिया रिपोर्ट्स को गंभीरता से लिया और सरगुजा कलेक्टर अवजीत वंसत को फोन कर प्रभावित बस्ती में शीघ्र पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। रायपुर में आईपीएल के मुकाबलों को लेकर प्रशासन अलर्ट, कलेक्टर ने की तैयारियों की समीक्षा। राजधानी के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 10 और 13 मई को होने वाले आईपीएल 2026 मुकाबलों की तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा, ट्रैफिक, पार्किंग, आपदा प्रबंधन और दर्शकों को सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित और मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्टेडियम में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और किसी भी तरह की ओवर रेटिंग न होने पाए। विकास और जनसेवा का बड़ा महाअभियान, आज ग्राम पंचायतों में चावल महोत्सव। छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों में आज 7 मई को विकास और जनसेवा का एक बड़ा महाअभियान शुरू होने जा रहा है। सुशासन तिहार के तत्वाधान में राज्य भर की पंचायतों में एक साथ चावल महोत्सव, रोजगार दिवस और आवास दिवस के भव्य आयोजन किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि
इस विशेष पहल का उद्देश्य ग्रामीण विकास की योजनाओं को गति देना और धरातल पर मौजूद समस्याओं का तत्काल समाधान करना है। इस अभियान के केंद्र में ग्रामीण हितग्राही है। आयोजन का मुख्य लक्ष्य मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित लंबित शिकायतों और तकनीकी समस्याओं का मौके पर ही निपटारा। छत्तीसगढ़ में 42 IAS का तबादला, इन जिलों के कलेक्टर बदले। नवा रायपुर स्थित महानदी भवन से जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार ने ऋचा शर्मा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की नई कमान सौंपी है। वहीं मनोज कुमार पिंगुआ अब वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव होंगे। इस फेरबदल में न केवल मंत्रालयों के बदले जाएंगे सचिव, बल्कि कोरिया, बीजापुर, सूरजपुर और बलरामपुर जैसे जिलों के कलेक्टरों को भी नई पदस्थापना की गई है। IFS मयंक अग्रवाल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर चिप्स से अब मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स बनाए गए हैं। मोरगांव मोरपानी महाअभियान से मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी बना जल संरक्षण का मॉडल जिला। दरअसल आपको बता दें, राज्य शासन के मोरगांव मोरपानी महाअभियान के अंतर्गत मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले ने जल संरक्षण एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दरअसल आपको बता दें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा विभिन्न योजनाओं के प्रभावी अभिसरण से जिले में जल संवर्धन, भूजल स्तर सुधार और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में व्यापक कार्य किए गए हैं। मिट्टी मुरम के अवैध उत्खनन पर प्रशासन की कार्रवाई। जिला मुख्यालय में प्रशासन ने मिट्टी और मुरम के अवैध उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 JCB, 2 टिप्परों के साथ एक चैन माउंटिंग मशीन को जब्त किया है। दरअसल हम आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि खनिज विभाग ने ये कार्रवाई मीडिया के सूचना दिए जाने के बाद की है, जिससे विभाग की निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। दरअसल बीजापुर जिला मुख्यालय के वेंकटराव कॉलेज के पीछे ठेकेदार द्वारा चैन माउंटिंग मशीन व 2 JCB लगाकर बीते लंबे समय से बिना विभाग परमिशन व नियमों की अनदेखी कर धड़ल्ले से मिट्टी मुरम के अवैध तरीके से खुदाई की जा रही है। धान खरीद में बड़ा घोटाला, 3 केंद्रों में 1 करोड़ 29 लाख गबन। दरअसल आपको बता दें, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में गड़बड़ी करने वाले जांजगीर चांपा जिले के 3 उपार्जन केंद्रों बिर्रा, कड़ारी और कीरीत की जांच पूरी हो गई है। तीनों ही धान उपार्जन केंद्रों में लाखों का धान का गबन सामने आया है। तीनों उपार्जन केंद्रों में कुल 1 करोड़ 29 लाख का धान की गड़बड़ी उजागर हुई है, जिस पर तीनों उपार्जन केंद्रों के कुल 10 कर्मचारियों पर FIR का आदेश जारी हुआ है। संबंधित शाखा प्रबंधकों को तत्काल संबंधितों पर FIR दर्ज कराने का कहा गया है। इससे हड़कंप मच गया। वेदांता का बालको मेडिकल सेंटर प्रख्यात सर्जन के नेतृत्व में करेगा निःशुल्क की होल सर्जिकल कैंप का आयोजन। वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन बालको मेडिकल सेंटर नया रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित 170 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक गैर लाभकारी अस्पताल अपने परिसर में 5 से 7 जून 2026 तक निःशुल्क मेगा लैप्रोस्कोपिक सर्जिकल कैंप का आयोजन करने जा रहा है। इस कैंप का नेतृत्व डॉक्टर मुफज्जल लकड़ावाला करेंगे, जो सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में जनरल और मिनिमल एक्सेस सर्जरी विभाग के निदेशक हैं और डाइजेस्टिव हेल्थ इंस्टीट्यूट के संस्थापक भी हैं। आंधी बारिश से धान की फसल बर्बाद, गर्मी से राहत मिली पर पूरी फसल पूरी तरह बर्बाद। जिले में बीती रात अंधड़ बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों की रबी सीजन की खड़ी फसल पूरी तरह चौपट हो गई। दरअसल आपको बता दें, प्रभावित किसान शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। महासमुंद मुख्यालय से सटे आसपास के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में खेतों में खड़ी धान गिरने और खेतों में पानी भरने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसी गांव में 50 एकड़, कहीं 50-30 एकड़ तो कहीं 30-40 एकड़ में रखी रबी सीजन की फसल की धान पर असर पड़ा है। रेगा पर खेत लेकर खेती करने वाले किसानों की टूट गई है। रायपुर में नकली नोटों की सप्लाई पर बड़ा वार। राजधानी रायपुर में जाली नोटों के अंतर्राज्यीय नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने छापेमारी की है। रिंग रोड स्थित एक ट्रेवलर्स ऑफिस से संदिग्ध नकदी के 3 बोरे बरामद किए गए हैं। जानकारी की मिली थी कि ट्रेवल कंपनी के जरिए बड़ी मात्रा में नकली नोटों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक भेजा जा रहा है। DRI की टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली और 10 से 20 व 50 रुपए के नोटों से भरे बोरे जब्त किए। बांग्लादेश घुसपैठ पर सख्ती की तैयारी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिए बड़े बयान। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा पश्चिम बंगाल दौरे से लौटने के बाद कई अहम मुद्दों पर खुलकर बोले। उन्होंने बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर कहा कि देश में अवैध प्रवेश रोकने के लिए अब ठोस और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसपैठ होती है, लेकिन वहां की सरकार द्वारा केंद्र की एजेंसियों को जरूरी सहयोग नहीं दिया गया है। अब इस दिशा में बेहतर समन्वय और व्यवस्था पर काम किया जाएगा ताकि घुसपैठ पर लगाम लग सके। पद्मश्री फूलबासन यादव के कथित अपहरण मामले पर डिप्टी सीएम ने प्रतिक्रिया दी।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुशासन तिहार में भ्रमण कर रहे हैं। जिस दिन कवर्धा गए उसी दिन महिला की हत्या हुई। नांदगांव गए तो फूल बासन का अपहरण हो गया। पद्मश्री फूल बासन के अपहरण के बारे में कोई कैसे सोच सकता है। दरअसल आपको बता दें, कानून व्यवस्था तार-तार हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के पूर्णकालिक डीजीपी बनाने के निर्देश पर कहा कि सरकार एक डीजीपी नियुक्ति नहीं कर पा रही है, तो सोच सकते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी। छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस की सूची जारी। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए आदिवासी सलाहकार परिषद के पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। दरअसल आपको बता दें, जिसमें 19 सदस्य और 30 विशेष सदस्य बनाए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक पीसीसी चीफ दीपक बैठ सहित 9 विधायकों को सदस्य बनाया गया है, जिसमें राज्यसभा सदस्य फूलो देवी नेताम भी शामिल हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कवासी लखमा, मोहन मरकाम, प्रेम सहाय, सिंह टेकाम और अमरजीत भगत समेत कई दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है।